अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एंटी लॉग का टेबल पढ़ेंगे। लास्ट वीडियोस में हमने लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन किए, कुछ कॉन्सेप्ट सीखे कुछ प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, आज हम बेसिकली समझेंगे कि एंटी लॉग क्या होता है और किस तरह से किसी भी नंबर का एंटी लॉग फाइंड करते हैं। और जैसा कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस में सीखा कि जब हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो वो दो पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा। अब देखेंगे एंटी लॉग कितने पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है और किस तरह से फाइंड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये एंटी लॉग की डेफिनेशन है, कुछ पॉइंट्स हैं इससे रिलेटेड, उनको पहले डिस्कस करते हैं। एंटी लॉगरिथम, द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लॉग इज कॉल्ड एंटी लॉग। यानी कि लॉग, अगर आप किसी क्वेश्चन में लॉग लेते हैं तो उसका जो इनवर्स ऑपरेशन होगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी लॉग कहते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं, जिस तरह के 2x इज़ इक्वल टू 3, जिस तरह से हमारे पास है 2x इज़ इक्वल टू 3, तो x इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। यानी ये देखिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड। यानी मल्टीप्लिकेशन का जो इन्वर्स ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, डिवाइड। ठीक है, इस तरह एन एंटी लॉग इज़ यूज टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ लॉग। जो एंटी लॉग होता है ना, वो लॉग के इफेक्ट को क्या करता है, कैंसिल करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास लिखा हुआ है लॉग ऑफ 15, तो आप इसका एंटी लॉग ले लें इस तरह से, एंटी लॉग। तो ये क्या होगा, एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, आगे इसकी डेफिनेशन है, इफ़ लॉग x इज़ इक्वल टू वाई देन x इज़ कॉल्ड द एंटी लॉग ऑफ y। अब देखिए कैसे, अभी थोड़ी देर पहले ये वाली एग्जांपल समझाई कि 2x इज़ इक्वल टू 3 है, तो 2 को जब आप इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे डिवाइड। ठीक है, अब देखें अगर आपके पास लिखा हो लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू वाई, तो आप क्या करेंगे, लॉग इस साइड पर लेके आ रहे हैं तो इसका इन्वर्स ऑपरेशन क्या हो जाएगा, एंटी लॉग ऑफ y। ठीक है, तो ये सम टाइम आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि इफ़ दिस एक्सप्रेशन इज़ गिवन देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो आप बताएंगे x किसके इक्वल होगा, एंटी लॉग ऑफ y। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, स्पेशली जब हम इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। एंटी लॉगरिथम टेबल्स आर यूज फॉर फाइंडिंग इट से मुराद यहाँ पे ये एंटी लॉग के, एंटी लॉग को हम फाइंड करने के लिए किसकी हेल्प लेंगे, एंटी लॉग टेबल की। जैसे कि प्रीवियस कुछ क्वेश्चन में हमने ये किया जी, लॉग फाइंड करते थे वो लॉग टेबल की हेल्प से। फिर आपको मैंने कैलकुलेटर से भी मेथड सिखाया कि किस तरह से फाइंड करते हैं, दोनों मेथड बेसिकली सिखाए थे। तो एंटी लॉग को भी हम दो मेथड से बेसिकली सीखेंगे, एक टेबल वाला और एक कैलकुलेटर वाला। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखें जी, अब आप अपने माइंड में ज़रा प्रीवियस कॉन्सेप्ट कुछ रिवाइज करें। लॉग एक्स किस तरह से हम फाइंड करते थे, हम उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते थे, उस नंबर का मैंटिसा फाइंड करते थे। फिर हम क्या करते थे जी, डेसिमल इन दोनों को ना ऐड कर देते थे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा को। फिर डेसिमल लिख के इससे पहले आता था कैरेक्टरिस्टिक और डेसिमल के बाद आता था मैंटिसा। यानी दो पार्ट्स को मिला के आपका किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि बेसिकली मैंटिसा का क्या रोल होगा और कैरेक्टरिस्टिक का रोल क्या होगा, क्योंकि डेफिनेटली इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर अभी हमें पढ़ के आए हैं कि जो एंटी लॉग है वो लॉग वाले एक्सप्रेशन का क्या है, इन्वर्स ऑपरेशन, यानी उसका उल्टा है। तो डेफिनेटली उस तरह की एक्सप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा के इसमें भी कोई ना कोई रोल होगा। तो मैंटिसा बेसिकली क्या होता है इसमें, मैंटिसा का बेसिकली इसमें क्या रोल होगा, मैंटिसा इज़ यूज्ड, किस लिए हम यूज़ करेंगे, बेसिकली मैंटिसा को हम यूज़ करेंगे जो आपका एंटी लॉग वाला टेबल होगा ना, वहाँ से इसको यूज़ करेंगे। यानी उधर से कोई वैल्यू फाइंड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। जब हम इन क्वेश्चन को करेंगे फिर इस चीज़ को मैं दोबारा रिवाइज़ करूँगा। मैंटिसा बेसिकली किस मकसद के लिए यूज़ करेंगे, एंटी लॉग के टेबल को यूज़ करने के लिए। फिर उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक को कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक पहले तो आप अपने माइंड में ये सोचे, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, कैरेक्टरिस्टिक इज़ नॉट यूज्ड इन टेबल, कि जो कैरेक्टरिस्टिक होगा ना उसको आप लॉग एंटी लॉग के टेबल में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर कहाँ कैरेक्टरिस्टिक, फिर किधर यूज़ होगा, कैरेक्टरिस्टिक इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट इन द नंबर ऑफ ऑब्टेन फ्रॉम एंटी लॉग। ठीक है, अब पहले आप अपने माइंड में प्रीवियस ज़रा कॉन्सेप्ट कुछ रिवाइज करें कि आप कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते थे। कैरेक्टरिस्टिक हम फाइंड करते थे जैसे कि लॉग वाला कोई क्वेश्चन, अगर आपको प्रीवियस कोई मैं क्वेश्चन दिखाऊं, जैसे कि ये हमारे पास कोई क्वेश्चन है जो प्रीवियस किए हैं, ये देखें। कैरेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करते थे कि सबसे पहले उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते थे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जितने स्टेप्स हम मूव करते थे,
अगर तो राइट से लेफ़्ट आते थे तो पॉजिटिव 10 की पावर, अगर लेफ़्ट से राइट जाते थे तो नेगेटिव, और अगर मूव ही नहीं करते थे तो करेक्टरिस्टिक 0। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे करेक्टरिस्टिक का यही काम होगा कि हम करेक्टरिस्टिक को यहाँ पे रिमूव करने के लिए क्या करेंगे कि उसको डेसिमल को वहाँ वापस पोजीशन पे लेके जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग द डेसिमल पॉइंट, कि हम बेसिकली करेक्टरिस्टिक हमें किस में हेल्प करेगा, लोकेट करने में, किसको, डेसिमल पॉइंट को, इन दी नंबर ऑब्टेन फ्रॉम एंटीलॉग, एंटीलॉग से जो आप नंबर फाइंड करेंगे, ठीक है, उसमें बेसिकली हमें हेल्प करेगा कि डेसिमल बेसिकली कहाँ आना चाहिए। अगर तो करेक्टरिस्टिक आपके पास 0 होगा तो फिर तो जो आपके पास एग्जैक्ट आंसर होगा वही लिखेंगे आप। अगर आपके पास जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो फिर उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, नेगेटिव होगा तो फिर उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूँगा जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास एक्सरसाइज 2.4 है, और 2.4 एक्सरसाइज जो है इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई, फाइंड द एंटीलॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी नीचे कुछ नंबर्स हैं, इनका क्या फाइंड करें, एंटीलॉग फाइंड करें। और आपने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले 1-2 चीज़ों का खास क्या रखना है, ये नंबर कुछ इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स करके लिखा हुआ है, ये आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, फाइंड द नंबर whose common log is the given number, यानी कि आपको जो नंबर गिवन है ना, ये वाला नंबर जो दिया गया आपको कहेंगे बताइए किस नंबर का लॉग है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसका मतलब भी क्या करना होगा, उसका मतलब भी क्या फाइंड करना है, एंटीलॉग फाइंड करना है। ठीक है, अब देखें हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे। इसको मैं फ़िलहाल के लिए रिमूव कर लेता हूँ क्योंकि इतनी सी स्पेस पे ये क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होगा, इसको हम नेक्स्ट पेज पे फिर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 11, इन सब का जो मेथड है वो सेम होगा। जिस तरह हमने 2.3 में कैटेगराइज करके क्वेश्चन को किया था, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वाले, यहाँ पे बेसिकली उसी पैटर्न को फॉलो करूँगा मैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बी दी नंबर के एक्स वो नंबर है जिसका हुज़ कॉमन लॉग, कि जिसका आप कॉमन लॉग फाइंड करते हैं। इसको मैं ज़रा इस तरह से कर लेता हूँ ताकि इसके साथ नहीं, हुज़ कॉमन लॉग इज़ द गिवन नंबर विच इज़ 1 बार 0.2429। तो इसको जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो इसका मतलब ये है log x इज इक्वल टू 1 बार 0.2429। ठीक है, अब आप इसमें देखें कि x कोई नंबर है जिसका आपने क्या फाइंड किया है, लॉग, और जिसका आंसर क्या आया है, ये वाला नंबर। ठीक है, अच्छा 2-3 चीज़ों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। लास्ट टाइम मैंने आपको ये भी बताया था, जब भी हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं, लॉग ऑफ एक्स, तो बेसिकली 2 पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। जब उसका आंसर आता है डेसिमल से पहले वाला करेक्टरिस्टिक और बाद वाला क्या होता है, मैंटिसा। तो यहाँ पे ये जो 1 बार है ये आपका क्या है, करेक्टरिस्टिक, तो हम इसको करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। और मैंटिसा बेसिकली यहाँ पे क्या है, 0.2429, 0.2429 ये मैंटिसा है। अब यहाँ पे जी बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं जी डेसिमल बिल्कुल अपनी सही पोजीशन पे है तो करेक्टरिस्टिक क्या लिख देते हैं, 0। बेसिकली यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, यानी कि आपने किसी नंबर का लॉग फाइंड किया और ये लिखा हुआ है उसका आंसर। तो जब भी आप किसी नंबर का लॉग फाइंड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उस आंसर में डेसिमल से पहले वाला करेक्टरिस्टिक, डेसिमल के बाद वाला मैंटिसा, जिसको मैंटिसा को 0.2429 करके आप लिखेंगे। अब हम एंटी लॉग के टेबल से देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है और किस तरह से इसका सोल्यूशन करना है। ये आपके सामने मैंने बुक से एंटी लॉग का टेबल ओपन कर लिया है। इसमें भी सेम उसी सिनेरियो से आप कंटिन्यू करेंगे जैसे लॉग टेबल में आप बिल्कुल यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉलम में आप क्या देखते थे, डबल डिजिट्स को। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 से लेके 9 तक कॉलम्स बने होते थे जहाँ पे आप 3rd डिजिट को अपने देखते थे, फिर 4th डिजिट को इस पोर्शन में देखते थे, ये वाला जो पोर्शन पूरा बना हुआ है जो कि 1 से स्टार्ट होता है और 9 पे एंड होता है। और 3rd डिजिट को यहाँ पे देखेंगे जो कि 0 से स्टार्ट होके 9 कॉलम्स हैं, 0 का कॉलम, 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे देखें ये जो नंबर्स हैं ना वो स्टार्ट होते थे 10 से। अगर आपको मैं ये यहाँ करके दिखाऊँ, ये देखें लॉग टेबल जो है आपका, ये स्टार्ट होता था 10, 11, 12 से। और ये एंटी लॉग वाला टेबल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0.00, 0.01, 0.02, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये भी डबल डिजिट्स वाला ही नंबर है। तो हम देखिए टेबल से कैसे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.24,
यानी 0.24। तो 0.24 को हम सबसे पहले लॉग टेबल से फाइंड करेंगे, जो कि ये है 0.24। अब इसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 2, तो ये 0 वाला कॉलम, ये 1 वाला, ये 2 वाला, तो 1746 इधर हम इसको लिख लेते हैं। यानी आपने 0.24 को देखा 2 में, तो इसका आंसर आया 746। और आगे डिफरेंस देखें किसमें देखना है, 9 में। तो इसी तरह आप आगे मूव करते जाएंगे तो 9 में जाके डिफरेंस ही आ गया 4। ठीक है, दोबारा से देख लें, 0.24 को हमने देखा 2 में, ये देखें बिल्कुल 2 से आपने ऊपर से ऐसे मूव करना है और यहाँ पे जहाँ पे दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो बेसिकली इसकी वैल्यू होगी। और इस तरह से आपने यहाँ पे आगे कंटिन्यू करना है और ऊपर से मूव करना स्टार्ट करना है, जहाँ पे ये इंटरसेक्शन होगा वो इसकी वैल्यू होगी। अब इन दोनों को ज़रा ऐड करके लिख देंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू 46 में 4 ऐड किए तो 51750। और यहाँ पे आपने ये साइन लगाना जो कि रिप्रेजेंट करेगा रेफरेंस पोजीशन को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें कि आपने क्या करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा था जिसमें आपको मैंने बताया था मेंटिसा इज़ यूज्ड, किस लिए यूज़ करेंगे, एंटी लॉग टेबल से। और जो करेक्टरिस्टिक होगा वो आपको बेसिकली जो है डेसिमल की पोजीशन उसमें आप सेट करेंगे। अब देखें आपका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, 1 बार यानी नेगेटिव है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर करेक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव, सो वी हैव टू मूव 1 स्टेप टू दी लेफ़्ट। तो इसका मतलब है कि हमने जितना हमारा वो लिखा हुआ ना करेक्टरिस्टिक, उतने स्टेप लेफ़्ट वाली साइड पे मूव करना पड़ेगा। फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन, स्टार्ट हम अपनी पोजीशन स्टार्ट करेंगे रेफरेंस पोजीशन से, और फिर उसके डिपेंड करेगा करेक्टरिस्टिक पे। अगर वो पॉजिटिव होगा तो रेफरेंस पोजीशन से राइट पे जाएंगे, अगर वो नेगेटिव होगा तो रेफरेंस से लेफ़्ट पे जाएंगे। तो ये देखें, ये आपका आंसर आया था जो कि कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 1750 ये। तो जब आप एक स्टेप पीछे जाएंगे तो यहाँ की बजाय आपका डेसिमल इधर आ जाएगा एक स्टेप, तो जिसका आंसर बनेगा x इज़ इक्वल टू 0.1750 और इधर आप क्या लगा देंगे 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी तक हमने किया है। ठीक है, तो ये वीडियो आई एग्री कि थोड़ी सी जो है वो लेंथी हो जाएगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि एक एक चीज़ आपको अच्छे से एक्सप्लेन की जाए, आप कोई भी स्टेप इसमें स्किप नहीं करें। नेक्स्ट करते हैं हम जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है। पहले क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करते हैं। तो हम बिल्कुल उसी तरह से मैं कोशिश करूँगा मेथड करूँ जो कि हमने प्रीवियस किया। तो इधर लिखेंगे लेट x बी दी नंबर, x वो नंबर है कि जिसका आपने क्या लिया है हुज़ कॉमन लॉग, जिसका आपने क्या फाइंड किया हुज़ कॉमन लॉग इज़ द गिवन नंबर विच इज़ 2 बार 0.9281। तो इसको जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो आ जाएगा लॉग x के x वो नंबर है जिसका आपने लॉग फाइंड किया, जिसका आंसर 2 बार 0.9281 है। तो हमने बेसिकली x यहाँ फाइंड करना है। तो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा एंटी लॉग, यानी ये लॉग दूसरी साइड पर जाके क्या बन जाएगा एंटी लॉग। अब इसमें मैंने आपको बताया था जब आपके पास क्वेश्चन भी लिखा हो आंसर भी लिखा हो, ये आपका क्या है आंसर और ये आपका क्या है क्वेश्चन। यानी आपने किसी नंबर का लॉग लिया तो उसका जो आंसर आता है उसमें करेक्टरिस्टिक आपका होता है डेसिमल से पहले वाला यानी इंटेग्रल पार्ट, और मेंटिसा आपका होता है डेसिमल पार्ट यानी डेसिमल के बाद वाला 0.9281। अब इस चीज़ को हमने सॉल्व करना है या लिखना है या इसकी वैल्यू लिखनी है, वो कहाँ से देखें लॉग टेबल से। अब देखें किस तरह से इसको लॉग टेबल में देखेंगे। पहले रफली आपको मैं ज़रा गाइड करता हूँ। 0.92 को हम देखेंगे 8 में, 0.92 को 8 के कॉलम में और डिफरेंस देखेंगे 1 के कॉलम में, यानी पहले 2 डिजिट्स को तीसरे में और फिर उसके बाद 4th डिजिट में। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये आपके पास लिखा हुआ है 0.92 को हमने किस में देखना है 8 में। ठीक है, 0.92 को किस में देखना है 8 में। तो 0.92 को जब हम 8 में देखेंगे इस तरह से मूव करते जाएंगे, ये 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8, तो इसका आंसर आ गया 8472 और डिफरेंस आ गया 1 में। इसी से आगे मूव करेंगे तो 1 में डिफरेंस आ गया 2। ठीक है, दोबारा से देख लें किस तरह से मैंने बताया। ये देखें आपके पास ये लिखे हुए हैं जहाँ पे आपने इस पोर्शन में 3rd डिजिट को देखना है। तो पहले 2 डिजिट आपने इस साइड से सिलेक्ट करने हैं जहाँ पे नीचे जाके कहीं पे ये मेरे पास जो है आंसर है 92 ये। ठीक है, फिर 92 को मैंने देखना है किस में 92 को हमने देखना था 8 में। तो ये 8 है जहाँ पे ये 92 और 8 का जो आंसर है वो इंटरसेक्शन
करेगा 8 का कॉलम ऊपर से जो नीचे आ रहा है और 92 ये सामने, ये आंसर बन गया। फिर हमने 1 में डिफरेंस देखना था, तो ये आपके पास बेसिकली बना 8474। ठीक है, तो जब आप इधर इसको लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 8474, और मैंने आपको बताया था जब आप लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल से आंसर देख के लिखेंगे तो वहाँ पे आपने क्या करना है, रेफरेंस पोजीशन मेंशन करनी है। अब देखें, अगर तो आपका करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो आप डेसिमल को किस साइड पे ले जाएंगे, पॉजिटिव है तो राइट साइड पे, नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर करैक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव, सो वी हैव टू मूव 2 स्टेप्स, यानी उतने स्टेप करने होंगे जितना करैक्टरिस्टिक होगा, 2 स्टेप्स टू दी लेफ़्ट फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन, यानी रेफरेंस पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करेंगे और 2 स्टेप्स मूव करेंगे। अब देखें यहाँ पे मैं इसको ज़रा दोबारा लिखता हूँ, 8 ये आपकी रेफरेंस पोजीशन है, 474। ठीक है, अब देखें इस साइड पे मूव करना, लेफ़्ट साइड पे कितने स्टेप, 2, तो एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। तो ये आपके पास जो इसका आंसर बनेगा बेसिकली डेसिमल यहाँ पे आना चाहिए, तो इधर कोई भी नंबर नहीं है, 0। तो अब देखें इसको, अब मैं थोड़ा नीड करके, ये मैंने रफ लिखा है, थोड़ा नीड करके लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 0.08474। तो ये आपके पास वो नंबर आ जाएगा जिसका बेसिकली आप क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये वो नंबर आ गया जिसका आप बेसिकली क्या करेंगे, ये वाला वो नंबर है जिसका आप लॉग लेंगे, तो क्या आंसर आएगा, ये गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जी हमने ये नेगेटिव है तो लेफ़्ट साइड पे क्यों मूव कर रहे हैं। तो आप अपने माइंड को थोड़ा सा पीछे लेके जाएं और सोचें कि करैक्टरिस्टिक आपका नेगेटिव कब आता था। करैक्टरिस्टिक आपका नेगेटिव आता था जब डेसिमल को आप इस तरह मूव कराते थे, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ 10 की पावर नेगेटिव आती थी, और जो 10 की पावर आती थी भाई, अब हम बेसिकली इस नेगेटिव को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो हमारा डेसिमल फॉर एग्जांपल इधर है, तो हमें उसको वापस उसी जगह पे लेके जाना होगा जिसकी वजह से नेगेटिव बना। ठीक है, बेसिकली इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, इसको भी सबसे पहले लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट x बी दी नंबर, लेट x बी दी नंबर, कि x वो नंबर है, लेट x बी दी नंबर whose common log is 3 बार 0.5219। तो इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो ये log x इज इक्वल टू 3 बार 0.5219। तो ये log इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, एंटी log x इज इक्वल टू एंटी log ऑफ 3 बार 0.5219। तो इसमें करैक्टरिस्टिक आपका हो जाएगा 3 बार, क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन है और ये आपके पास आंसर है। जब आपके पास क्वेश्चन भी हो, यानी आपने किसी नंबर का log फाइंड किया, उसके सामने उसका आंसर भी हो, तो डेसिमल से पहले वाला करैक्टरिस्टिक होगा और डेसिमल के बाद वाला क्या होगा, मैंटिसा होगा। तो मैंटिसा है 0.5219। अब इसको हम देखेंगे एंटी लॉग टेबल से। किस तरह से देखेंगे, हम उस टेबल में देखेंगे 0.52 को 1 में, जो आंसर आएगा 9 की लाइन में या 9 के कॉलम में। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें 52 हमारे पास कुछ इधर लिखा होगा, इसको थोड़ा सा मैं इधर करता हूँ, ये हमारे पास लिखा हुआ है 52, ये 0.52 को किस में देखना है, 1 में देखना है। 0.52 को 1 में देखा तो 33, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ये 3319 ये आपके पास आ गया। ठीक है, उसके बाद देखें 9 में इसका डिफरेंस देखना है, तो 9 आपके पास, ये वाले 9 में नहीं देखना, ये माइंड में रख, सिर्फ 3 डिजिट को एक दफ़ा इस पोर्शन से देखना है, फिर यहाँ पे 9 को देखना है, यानी इधर से बिल्कुल स्ट्रेट मूव करते जाएंगे तो 7, तो इसका आंसर आ गया 7। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे 3326 आंसर आएगा। ठीक है, 3326, जो कि आपके पास इसको आप इधर लिखेंगे 3326, और यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन आपको याद होगा जब हम लॉग टेबल से देख के लिखते थे ना, तो यहाँ पे 0.0 करके कुछ लिखते थे, वो मैंटिसा देखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने रेफरेंस पोजीशन शो करनी है, एंटी लॉग को टेबल में देख के और जो आंसर आएगा उसमें। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें जो आपका करैक्टरिस्टिक है वो क्या है, नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर करैक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव, सो वी हैव टू मूव 3 स्टेप्स, 3 इस वजह से, ठीक है, क्योंकि करैक्टरिस्टिक 3 है, 3 स्टेप्स टू दी लेफ़्ट। अब लेफ़्ट साइड पे क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है, लेफ़्ट फ्रॉम, और कहाँ से मूव करना स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन से मूव करना स्टार्ट करेंगे।
तो ये आपके पास हो जाएगा, ये देखें 3 3 2 6 और रेफरेंस पोजीशन ये है, तो इस साइड पे मूव करना है हमने 1 2 3, तो यहाँ पे आपका डेसिमल आना चाहिए। तो ये जो आपके पास नंबर नहीं है बाकी के, तो वो क्या आएंगे 0। तो अब इसको थोड़ा सा नीड करके लिखते हैं, तो ये आपके पास कुछ बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 0.00336, ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, एक और पार्ट इसी ही कैटेगरी का हम डिस्कस करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि लिखा हुआ है -3। अब ये बेसिकली -3 को आपने इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, बेसिकली ये ऐसे लिखा होना चाहिए था 3 के ऊपर बार। अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो लेट करेंगे, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, लेट x बी दी नंबर, कि x वो नंबर है whose कॉमन लॉग इज़ 3 बार। ये 3 बार को बेसिकली हम डेसिमल लगा के 4 टाइम 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पता है डेसिमल के बाद जितने भी मर्जी 0 लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकल जब इसको लिखेंगे तो log x इज़ इक्वल टू 3 बार .000 एंड 0। अब इसमें x इज़ इक्वल टू log उधर जाके क्या हो जाएगा एंटी लॉग, तो इसको हम लिखेंगे 3 बार .1234 टाइम 0। ठीक है, अब इसमें जो आपका करेक्टरिस्टिक है वो है 3 बार, और मैंटीसा है डेसिमल के बाद वाला, यानी 0.12344 टाइम 0। अब देखिए इसको हम लॉग टेबल में किस तरह से देखते हैं, तो एंटी लॉग का जो एंटी लॉग के टेबल में देखना है। एंटी लॉग के टेबल में देखें हम किस तरह से इसको देखेंगे, हम इसको देखेंगे 0.00 को 0 में, तो आंसर क्या आ गया 1000 लिखा हुआ है यहाँ पे। यानी हमने देखना है ये वाला जो 0.00 है, इसको देखना है 0 में, तो 1000 आंसर आ गया। अब देखें इसके बाद भी 0 लिखा हुआ है, यानी कि अगर रफली अगर इसको मैं स्केच करूं तो ये कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। 0.00 को आप 0 के कॉलम में देखेंगे तो इधर आपके पास लिखा हुआ था 1000, तो आगे तो डिफरेंस में 0 का कॉलम है ही नहीं, तो इसलिए हम 0 में नहीं देखेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किसकी बात कर रहा हूँ। ये देखें इस पोर्शन में जो कि यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे एंड होता है, इसमें 0 वाला कॉलम ही नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया इसका 1000। तो 1000 को लिख देंगे इस तरीके से, और ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है। अब देखें आपका जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर करेक्टरिस्टिक इज़ नेगेटिव, सो वी हैव टू मूव 3 स्टेप्स। 3 क्यों, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 3 है, 3 स्टेप्स टू दी लेफ़्ट। अब लेफ़्ट पे क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव है, यानी बार के साथ अगर पॉजिटिव होता तो राइट पे। और मूव करना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन। तो अब देखें कि इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये इसकी रेफरेंस पोजीशन है। 3 स्टेप्स मूव करना लेफ़्ट साइड पे, इस साइड पे 3 स्टेप, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ डेसिमल आपका होना चाहिए, 2 डिजिट्स आपके पास नहीं है तो 0 लगाएंगे। तो अब देखें कि इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या बनता है, x इज़ इक्वल टू 0.0010। तो ये आपके पास आंसर हो गया। ये 1 के बाद ये जो 0 है हम लिखे या ना लिखे एक ही बात है। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आज बेसिकली क्या हमने सीखा है, मैंने एंटी लॉग की सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स बताएं, ये मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी आज। फिर उसके बाद बताया कि जब हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा। और ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा है कि लॉग में करेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटीसा क्या होता है। तो अब बेसिकली हम टॉपिक पढ़े एंटी लॉग, तो डेफिनेटली उसमें भी करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा होगा। तो मैंटीसा को हम कहाँ से मैंटीसा को यूज़ करेंगे एंटी लॉग से। ठीक है, उसकी देख के वैल्यूज़ वगैरह लिखेंगे। और सेम इसको देखने का भी उसी तरह की प्रोसीजर है कि पहले 2 डिजिट्स को आप तीसरे डिजिट में देखेंगे, फिर तीसरे को 4 वाले में देखेंगे। और करेक्टरिस्टिक को किस लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं, लोकेटिंग डेसिमल पॉइंट, यानी वो डेसिमल पॉइंट को या तो राइट पे या लेफ़्ट पे या 0 होगा तो फिर नहीं मूव कराएंगे। तो पहले किया क्वेश्चन नंबर 7, फिर हमने किया क्वेश्चन नंबर 8, फिर किया 9 और फिर किया 11। तो इस तरह से ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो वाइंड अप हो गया। तो फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई इशू है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा काम अच्छा लगता है तो आप वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और अपने क्लास फेलो के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं
तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहिए मेरे काम के हवाले से तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट बाकी के पार्ट में से कुछ पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।